have taken one glass filled with water and some sugar. So let us dissolve this sugar quickly. So now sugar is dissolved properly in this. Let us add some more sugar in this. Volume of water. So this is called saturated solution. So what is saturated solution? When no more solute is dissolved. What is saturated solution? When no more solute is dissolved at a particular temperature and in a particular volume. You can see if we heat this solution, sugar will dissolve properly and the solution again becomes unsaturated solution. Let us heat this solution. You can see after heating, sugar dissolves completely. So what kind of solution it is now? It is now unsaturated solution in which we can add more sugar. So finally, conclude our topic. Unsaturated solution क्या है? जिसमें शुगर या जिसमें सल्यूट, हम शुगर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जिसमें सल्यूट बार बार अगेन एंड अगेन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हम डिजॉल्व कर सकते हो, उसे हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं. एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें बार बार डिजॉल्व करने पर भी सल्यूट बॉटम में दिखे, मीन्स जिसमें अब और ज़्यादा सल्यूट ऐड नहीं हो सकता पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड solution. So that's all for this topic. हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक आप लोगों ने समझ ही लिया होगा किस चीज़ के बारे में है. सो लेट अस टॉक अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. Solution basically are of 9 types, but based on their solubility, they are divided into 2 types: saturated solution and unsaturated solution. So what are saturated solution? A solution containing maximum amount of the solute dissolved in it at a given temperature is called saturated solution. Means आपके पास कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन कब बनता है? जब हमने कोई सॉल्वेंट लिया, लाइक हमने शुगर सोल्यूशन बनाया, उसमें सॉल्वेंट हमने वाटर लिया, तो वाटर जो सॉल्वेंट हमने लिया वो कैसा सॉल्वेंट था? प्लेन, विदाउट एनी सोल्यूट. जब हमने उसके अंदर सोल्यूट ऐड करना स्टार्ट किया और उसे डिज़ोल्व करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे सोल्यूट डिज़ोल्व भी होने लगा. बट आफ्टर सम टाइम हम सॉल्वेंट उतना ही रखते हैं बट सोल्यूट अगेन एंड अगेन ऐड करते ही जाते हैं. देन उस केस में क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा जब सोल्यूट हम उसमें और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर सकते, यानी कि उस सॉल्वेंट में सोल्यूट के डिज़ोल्व होने की एक लिमिट है. वो लिमिट के बाद सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा. जब
ऐसा सल्यूशन बन जाएगा जिसमें और सल्यूट ऐड नहीं हो सकता, या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट हम डिज़ोल्व कर चुके हैं किसी गिवन टेम्परेचर पर, तब उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सल्यूशन। और जब सल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता है तो बॉटम जो लेयर होती है उसमें सल्यूट अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो सल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, कर चुके हैं किसी गिवन टेम्परेचर पर, और इससे ज़्यादा सल्यूट और डिज़ोल्व नहीं हो सकता है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड सल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सल्यूशन क्या हुआ? अनसैचुरेटेड सल्यूशन होता है कि जब तक हम सल्यूट उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं, या हम ये बोलें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट उसमें हम जितना डिज़ोल्व कर सकते थे उससे अभी सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, यानी कि हमने जितना सल्यूट उसमें डिज़ोल्व कर सकते थे उतना सल्यूट नहीं ऐड किया है, हम धीरे धीरे करके उसमें सल्यूट ऐड करते जा रहे हैं और सल्यूट डिज़ोल्व होता जा रहा है। जब तक सल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता जा रहा है तब तक हम उस सल्यूशन को अनसैचुरेटेड सल्यूशन कहेंगे। जैसे कि आपने एक्टिविटी में देखा कि एक बार हमने शुगर सल्यूशन बनाया, बनाने के बाद वो डिज़ोल्व होना बंद हो गया, हमने बोला वो सैचुरेटेड सल्यूशन हो गया। उसके बाद हमने उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर जो था उससे अबव टेम्परेचर यानी उसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद अब जो सल्यूट पार्टिकल्स उसके बॉटम पे थे, अब वो बॉटम पे ना रहकर उसमें डिज़ोल्व हो गए, क्योंकि टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ कर दिया। यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी सल्यूट की इंक्रीज़ हो गई। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर जो सॉल्युबिलिटी होती है सल्यूट की वो इंक्रीज़ हो जाती है, और वो सब कुछ सल्यूट दोबारा से उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। और दोबारा अगेन जब उस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो गया सल्यूट, तो अब वो बन गया अनसैचुरेटेड सल्यूशन, क्योंकि उसमें और डिज़ोल्व हो गया। बट अगर हम उसी सल्यूशन को, इस एक्टिविटी को हम थोड़ा सा और बढ़ाएं आगे, उसी सल्यूशन को अगर हम अगेन फ्रिज में रख दें, यानी कि टेम्परेचर डाउन कर दें, तो क्या होगा? तो होगा ये, जो सल्यूट उसमें एक्स्ट्रा हमने ऐड किया था बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग, अब वो दोबारा रीअपियर हो जाएगा, वो दोबारा रीअपियर हो जाएगा। तो हमने पढ़ा सैचुरेटेड सल्यूशन, जिसमें आप एक बीकर देख रहे हैं, उसमें अनडिज़ोल्व्ड शुगर है, ठीक है, तो वो सैचुरेटेड सल्यूशन। शुगर की जगह आप सॉल्ट या फिर कोई और सल्यूट भी ले सकते हैं। नाउ अनसैचुरेटेड सल्यूशन जिसमें डिज़ोल्व्ड शुगर हो, यानी जिसमें सल्यूट जो है वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो। अ सैचुरेटेड सल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड सल्यूशन को हमने अनसैचुरेटेड कैसे बनाया था? हमने एक्टिविटी में देखा, हमने हीटिंग करी तो सैचुरेटेड से वो अगेन अनसैचुरेटेड सल्यूशन बन गया। या फिर उसका दूसरा मेथड है इफ़ वी ऐड वाटर, अगर हम वाटर उसमें ऐड कर दें, हमने उतनी ही वॉल्यूम ली थी, अगर वॉल्यूम हम डबल कर दें तो भी उसके अंदर हम और सल्यूट ऐड कर सकते हैं, तभी भी उसमें सल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी वो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड सल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास देयर आर two methods to convert saturated solution from saturated solution to unsaturated solution by heating or by dilution. Dilution क्या होता है? जब हम solvent की amount को increase कर दें, that is called dilution. When a saturated solution is cooled, what happens? अगर हम saturated solution को cool कर दें, then solute may again reappear. अगेन रीअपियर होने का मतलब क्या है कि जो बॉटम है, बॉटम में आपको वो जो क्रिस्टल्स थे अगेन रीअपियर दिखेंगे, मतलब सम रेसिड्यू विल बी ऑब्जर्व्ड, सम रेसिड्यू विल बी ऑब्जर्व्ड। इफ यू टेक शुगर सोल्यूशन, रेसिड्यू, वाइट रेसिड्यू विल बी ऑब्जर्व्ड। यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट होम। आई सजेस्ट कि आप सब ये एक्टिविटी अपने घर पे कीजिए। एक ग्लास लीजिए, उसमें शुगर ऐड कीजिए, डिज़ोल्व कीजिए। ग्लास में पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, अप्रॉक्स 20 ml और 10 ml, और उसको अच्छे से डिज़ोल्व करना है। उसके अंदर शुगर तब तक ऐड करते जाएं या सॉल्ट तब तक ऐड करते जाएं जब तक कि अनडिज़ोल्व्ड
पार्ट नहीं रह जाता जब तक कि नो मोर सोल्यूट विल बी एडेड इन द सोल्यूशन एंड मेक दैट सोल्यूशन सैचुरेटेड। आफ्टर दैट सैचुरेटेड सोल्यूशन को आपने अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है बाय हीटिंग। देन हीटिंग करने के बाद आप लोगों ने फिर से ऑब्जर्व करना है कि अब आपके पास जो सोल्यूशन था वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। आफ्टर दैट उसे अगेन उसका टेम्परेचर डाउन करना है, फ्रिज में रख दीजिए उसको, और उसके बाद कुछ घंटों के बाद अगेन ऑब्जर्व कीजिए जो सोल्यूट एक्स्ट्रा ऐड किया गया था वो अब आपको दोबारा रीअपियर दिखेगा। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनने का प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया। आप ये एक्टिविटी खुद से अपने घर पर कर सकते हैं, तो सभी परफॉर्म कीजिए। नेक्स्ट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन। अब हमने सोल्यूशंस देखे, व्हाट आर ट्रू सोल्यूशंस। नेक्स्ट हमने देखा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, क्या क्या अब उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये समझते हैं। नेक्स्ट इज अ सोल्यूशन इज ऑफ होमोजीनियस नेचर विच मीन्स दैट इट हैज़ द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। फ्रॉम द डे वन जब से हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया है तब से हम यही समझ रहे हैं कि सोल्यूशन हम हमेशा होमोजीनियस नेचर का ही बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर नेवर कंसीडर्ड एज सोल्यूशन, ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कंसीडर्ड एज सोल्यूशन। मीन्स uniform composition throughout. Next, second, all the components or constituent in a solution are present in a same phase. Means each and every components or each and every constituent which are present in solution have same phase. Same phase means either they are in gaseous phase, either they are in liquid or solid. Third, the size of the solute particles in a solution is very small. ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो ट्रू सोल्यूशंस होते हैं या जो होमोजीनियस सोल्यूशन होते हैं उनका जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर के करीब या 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर। पॉइंट 4, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज और बाय ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। अगर हमने ये समझा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, सो इज़ इट पॉसिबल कि हम उन्हें अपनी इन आइज से देख पाएँ, समझ पाएँ? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इवन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी हम उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ, सोल्यूट्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। मीन्स सोल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय फिल्ट्रेशन। अगर हमने जो शुगर सोल्यूशन या फिर सॉल्ट सोल्यूशन प्रिपेयर किया, अगर हम उसे फ़िल्टर करने की कोशिश करते हैं तो फिल्ट्रेशन जब हम करेंगे तो हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। जो सोल्यूट पार्टिकल है वो बहुत छोटे हैं, तो जो फिल्टर पेपर का जो पोर साइज़ है उस पोर साइज से भी बहुत छोटा साइज़ है, तो फिल्टर पेपर में से वो एज इट इज़ पास आउट हो जाएंगे। सोल्यूट भी सॉल्वेंट भी, यानी पूरा का पूरा सोल्यूशन फिल्टर करके नीचे जो भी आपने कंटेनर लिया है या बीकर लिया है वो उसके अंदर आ जाएगा। आपको फिल्टर पेपर के ऊपर शुगर या फिर सॉल्ट ऐसा कुछ नज़र नहीं आने वाला है। सोल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं, फिल्टर पेपर के अंदर से पास ऑन हो जाएंगे। क्यों होंगे? बिकॉज सोल्यूट के जो पार्टिकल का साइज़ है वो बहुत स्मॉल है। Next is the solution is quite stable in nature as the particle do not settle down with the long duration of time. अब जब आप ये solution बनाएंगे, solution बनाने के बाद उसका 2 ml या फिर 3 ml पार्ट आप किसी और ग्लास के कंटेनर में रख लेना, कुछ डेज तक ढका के रख देना, तो आपको दिखेगा कि ऐसा नहीं होगा कि कुछ टाइम बाद शुगर और वाटर अलग अलग हो जाए या फिर जो भी आपने लिया है सोल्यूट वो अलग हो जाए सॉल्वेंट से। बिकॉज ये होमोजीनियस था, इसके पार्टिकल बहुत स्मॉल थे, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत अच्छी थी, और सॉल्युबिलिटी अच्छे होने के साथ साथ इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक सोल्यूशन बनाया है तो वो काफ़ी लंबे समय तक वैसा ही रहने वाला है, उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट कभी भी अलग नहीं होंगे, सेपरेट आउट या सेपरेट लेयर्स आपको नहीं नज़र आएंगी। जैसे ऑयल एंड वाटर अगर आप मिक्स कर दो तो उसकी सेपरेट लेयर्स नज़र आएंगी, बट आपको इस केस में सेपरेट लेयर्स नज़र नहीं आने वाली हैं, बिकॉज द सोल्यूशन इज क्वाइट स्टेबल इन नेचर। सेवेंथ, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज
The solute particles in a solution do not scatter a beam of light if made to pass through it, means path of the light is not visible in a solution. हमारे पास एक प्रोसेस होता है टिंडल इफेक्ट, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कॉलॉइडल सॉल्यूशन में बहुत डिटेल में इस टिंडल इफेक्ट को। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि जो हमने कंटेनर लिया है या जिस ग्लास में हमने सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया है शुगर सॉल्यूशन का, अगर हम टॉर्च की लाइट से पास करवाएं आर पार, तो टॉर्च की लाइट उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्कैटर नहीं कर सकती। स्कैटर होने के लिए पार्टिकल्स का जो डायामीटर है वो बड़ा होना चाहिए, वो उतना बड़ा नहीं है कि लाइट के बीम्स को स्कैटर कर सके, इसीलिए पाथ विजिबल नहीं होगा। आप अगर ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट को पास कराते हैं तो वो लाइट पास ना होकर सॉल्यूशन विल सी एज अ डार्क सॉल्यूशंस नजर आएगा। एंड last point number 8, a solution in which water act as the solvent is known as aqueous solution। कि अगर कोई भी solution water में बना है तो वो solution जो है वाटर में बना है तो वाटर जो है सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा और उस सोल्यूशन को एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे। अ सोल्यूशन इन विच एनी अदर लिक्विड एक्ट एज अ सॉल्वेंट, अगर जो सोल्यूशन है जिसमें कोई दूसरा लिक्विड सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, मतलब वाटर ना होके कोई और सॉल्वेंट आपने यूज़ किया है, देन इट इज़ कॉल्ड एज नॉन एक्वस सोल्यूशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। आई होप सो आप लोग रिवाइज